जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज ना बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने आई हूँ आपसे। हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने का एक बहुत ख़ास महत्व होता है। ये ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अक्सर ऐसी भी सलाह मैंने कई बार मंदिर में पंडित जी को देते हुए देखा है कि कभी भी मंदिर में या कहीं और भी दीपक की ज्योति से आपको अपने दीपक की ज्योति को नहीं जलाना चाहिए। मतलब एक जलते हुए दीपक से किसी और ने दीपक जलाया तो उससे आपको अपना दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वही रीज़न मैं आज आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। देखिए, हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम इस बात पे चर्चा करें तो देखिए, ऐसा करने से ना हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से कर्जा यानी कि भार बढ़ जाता है और व्यक्ति पर आर्थिक हानियां भी आ सकती हैं। ये एक प्रकार से अपनी ऊर्जा या अपना पुण्य किसी और को देने जैसा माना जाता है। ऊर्जा का बंटवारा हो जाता है। हर दीपक एक देखिए विशेष उद्देश्य के लिए जलाया जाता है। अगर हम किसी भी देवी या देवता के सामने दीपक जलाते हैं तो उसका एक अलग से विशेष उद्देश्य होता है ना। माँ लक्ष्मी के दीपक में हम घी का इस्तेमाल करते हैं, हम तिल के तेल का दीपक अलग से जलाते हैं, हम सरसों के तेल का दीपक अलग से शनिदेव के लिए जला कर रखते हैं। कभी आपने सुना किसी को बोलते हुए कि शनिदेव के आगे घी का दिया जलाओ? नहीं, क्योंकि शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है तो हम कहते हैं सरसों के तेल का दिया जलाओ। तो हर दीपक की अपनी एक ऊर्जा होती है और हर देवी देवता के समक्ष जो हम दीपक जलाते हैं वो उनको क्या पसंद है उसके हिसाब से हम दीपक जलाते हैं, है ना। तो जब आप एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस दीपक की जो ऊर्जा है या जो संकल्प एक व्यक्ति ने लेके दीपक जलाया था उसका बंटवारा हो जाता है। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी का दीपक जल रहा है तो आप उसके जलते हुए दीपक से दीपक को, अपने दीपक को नहीं जलाइए। किसी भी पूजा या संकल्प का पूर्ण फल फिर आपको इस तरह नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। दीपक को अक्सर व्यक्ति के जीवन का प्रतीक माना जाता है। एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाना ये दर्शाता है कि आप अपनी ऊर्जा या भाग्य को दूसरे में बांट रहे हैं, जिससे आपके अपने जीवन में कमी आनी शुरू हो जाती है। संकल्प की पवित्रता, जब हम कोई भी दीपक जलाते हैं तो ये एक तरह से हम देखा ना, दीपक जला के रखते हैं, संकल्प लेते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को बोलती हूँ ना, जब हम पूजा करते हैं या कोई व्रत शुरू करते हैं तो कहते हैं ना संकल्प लेते हैं। तो जो संकल्प की पवित्रता होती है या नए संकल्प को लेकर हम प्रार्थना करते हैं उसका प्रतीक माना जाता है ये दीपक। एक नई और शुद्ध शुरुआत के रूप में हम इस दीपक को देखते हैं और ऐसे में दूसरे दीपक से जलने पर उसकी जो शुद्धता होती है ना वो भंग हो जाती है। जब भी आप दीपक जलाएं उसे सिर्फ और सिर्फ अपने माचिस या अपने जो आजकल इलेक्ट्रिक लाइटर्स आ रहे हैं उससे ही जलाइए, क्योंकि यही सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। क्योंकि जो दीपक है, मैं फिर आपको समझा रही हूँ, हर दीपक को एक नई शुरुआत और अपनी अलग ऊर्जा के साथ हम जलाते हैं तो ये एक नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो हमारी परंपराओं को भी अगर हम ध्यान में रखें और हमारी जो मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं, अपनी पूजा और अनुष्ठानों को श्रद्धा और पूर्णता के साथ करने के लिए हम दीपक जलाते हैं और यही हमारी परंपरा जो आज तक बनी आई है उसको हम पूरा करते हैं। अब इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि दिवाली पे जब हम अपने घर में दीपक जलाते हैं तो वो तो अक्सर हम दीपक से दीपक जलाते हैं। तो देखिए, वो आपके अपने घर के दीपक है, आपने खुद दीपक जलाया है। तो आप दिवाली पे हम क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। तो आपने अपने घर में जो दीपक जलाया है आप उसी ऊर्जा
उसी शक्ति को आप अपने घर में चारों तरफ दीपक के रूप में बिखेर रहे होते हैं। लेकिन आप किसी और के घर से दीपक जला करके आप अपना दीपक जलाते हैं, वो गलत है। फिर आपने क्या किया, आपने उसकी तो पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया, लेकिन आपका अपना संकल्प, आपका अपना पूजा, आपकी अपनी पाठ, वो सब आपका विफल हो गया, फिर सफल नहीं माना जाता है। तो आप सभी लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अगर आपके पास मैच बॉक्स नहीं है, आपके पास लाइटर नहीं है, तो आप मंदिर में पंडित जी से मांग लीजिए, या आपके साथ कोई है तो उससे मांग लीजिए, लेकिन कभी भी किसी और के जलते हुए दीपक से दीपक को बिल्कुल भी मत जलाइए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगी कि प्लीज़ हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को आप लोग ही बढ़ा सकते हैं, और अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आपको इस चैनल पे देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ सच में कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक, जितने लाइक्स होते हैं ना, तो यूट्यूब भी क्या करता है कि वीडियो को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके जय माता दी भी लिख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।